औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। बस आज मैं आपसे जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ, ये इतना कामयाब और गारंटेड अमल है कि इसको जब आप करना शुरू करेंगे तो पहले दिन ही आपको इसका जो है वो रिजल्ट लाजमी मिलेगा। आपको अंदाजा हो जाएगा। खास तौर पर इसको रिस्क के हवाले से मंसूब किया गया है इस वजीफे को कि जो लोग रिस्क की तंगी से बहुत ज्यादा परेशान हैं और कोई असबाब नहीं है, मालो दौलत की कमी है और वो चाहते हैं कि उनका यानी कि अगर उनकी जेब बिल्कुल खाली हो चुकी है और वो चाहते हैं कि उनकी जेब फिर से भर जाए, उनके पास जो है वो उनकी जरूरत के मुताबिक उनको रिस्क मिलता रहे, कमी ना आए, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, मोहताजी जो है वो खत्म हो जाए उनकी। अगर खुदा न खास्ता वो मोहताजी में मुब्तला हो चुके हैं, मांगने की नौबत आ चुकी है और वो चाहते हैं कि फिर से उनके जेब में अल्लाह की तरफ से जो है वो पैसे आते रहें और उनको किसी और के आगे अल्लाह के अलावा हाथ ना फैलाना पड़े, तो ये अमल उनके लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन इसके साथ अगर कोई और मकसद भी है आपका, तो वो भी आप जो है अल्लाह से मांग सकते हैं। और खास तौर पर शादी के हवाले से, लड़कियों की शादी के हवाले से भी ये वजीफा बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें मैं आपको जो बताऊंगी वो खास तौर पर शादी के हवाले से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अल्लाह ताला का एक नाम है और साथ में कुरान पाक की एक आयत है। ये शादी के लिए बहुत ज़्यादा मुजरब इसको कहा गया है कि जिन लड़कियों की या लड़कों की शादी नहीं हो पा रही, रिश्ते नहीं आ रहे, तो ये अमल करने के बाद उनको जो है इस प्रॉब्लम से उनको निजात मिल जाएगी। बाकायदा यानी कि रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी और फिर अच्छी जगह पर उनका रिश्ता जो है वो तय पा जाएगा और हो जाएगा इंशाल्लाह आमीन। आपने पढ़ना क्या है वो नोट कर लीजिए। वैसे तो इसके साथ खास अगर रिस्क के हवाले से आप कर रहे हैं तो फिर फजर के बाद का कहा गया है कि फजर के बाद जब आप फजर की नमाज अदा कर लें और उसके बाद फिर आपने जब अपने जो भी जिक्र और अस्कार इसके साथ आप करना चाहें वो कर सकते हैं, जो आपने शुरू कर रखे हैं। तो वो करने के बाद फिर आप इसके लिए जब वजीफा ये वाला शुरू करने लगे तो पहले अपने मकसद की नियत कर लें, यानी रिस्क में बरकत का जो भी आपका रिस्क का मामला है उसके वाले से दुआ कर लें, नियत कर लें और फिर द्रूशी पढ़ लें। दुरूद शरीफ 11 मरतबा आपने पढ़ना है और उसके बाद फिर आपने कुरान पाक की एक सूरह शूरा है, उसकी आयत नंबर 19 वो पढ़नी है और फिर आयत नंबर 19 को पढ़ के एक मरतबा जब आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, तो आयत पूरी पढ़ के तो फिर उसके बाद साथ में आपने अल्लाह का नाम या लतीफू ये भी उसके साथ ही जोड़ के पढ़ना है। ठीक है, पहले ये सूरह शूरा की आयत नंबर 19 पढ़ी जाएगी, 19, और जब एक मरतबा कंप्लीट करेंगे तो उसके साथ ही आपने या लतीफो कह के फिर आपने ये एक बार जो है तस्बीह का दाना गिरा देना है और इस तरह से आपने इसको 111 मरतबा पढ़ लेना है। बेहतरीन अमल है और इसका बेहतर तरीका ये होगा करने का कि आप इस आयत को, छोटी सी आयत है, ज्यादा बड़ी नहीं है, आप इसको याद कर लें और फिर उसके बाद आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। आप इस तरीके से पढ़ेंगे, आपको आई थिंक अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप थोड़ा रिपीट करके वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं कि मैंने क्या बोला है। और फिर उसके बाद 111 बार इसकी तादाद जब आपकी इसी तरीके से, इसी तरतीब से कंप्लीट हो जाएगी तो फिर अपने मकसद की दुआ कीजिए और फिर दुआ मांगने के बाद भी दुरूद शरीफ पढ़ें 11 मरतबा और इस तरह पहले दिन का अमल जो है वो पूरा हो जाएगा। और इस अगर रिस्क के हवाले से आप ये कर रहे हैं तो फिर आप इसको फजर की नमाज के बाद करें। अगर आपने शादी की नियत से करना है तो फिर आप अपनी मर्जी से पहले दिन का टाइम सेलेक्ट करेंगे, जो भी टाइम आपको सूट करता है आप उस टाइम पर रख लें ये अमल और फिर डेली उसी टाइम पर ये अमल करेंगे। ठीक है, और इस तरह से आपने, इसकी इन्होंने मुद्दत नहीं बताई, इन्होंने कहा है कि अगर आप शादी की नियत से कर रहे हैं तो अपना मकसद पूरा होने तक आप इस अमल को जारी रख सकते हैं। जल्द ही आपको इसका जो है आपका मकसद जो है वो शादी की नियत से अगर आप कर रहे हैं वो पूरा हो जाएगा। तो जब आपका मकसद पूरा हो जाए तो आप इस वजीफे को उस टाइम छोड़ सकते हैं। पूरा यानी कि आपका मकसद पूरा हो जाए तो फिर आप इस वजीफे को छोड़ दें। लेकिन अगर आप रिस्क के हवाले से कर रहे हैं तो फिर बेशक इसको जारी रखें, इसको छोड़े ना। फजर की नमाज के बाद बाकायदगी के साथ आप इसको जो है वो करते रहे इस अमल को। इंशाल्लाह इस अमल को जारी रखें। पहले दिन ही जो रिज़्क़ की तंगी से परेशान है उनको पहले दिन ही
کہیں نہ کہیں سے ان کی ضرورت کے مطابق لازمی جو ہے رقم ان کی جیب میں کہیں نہ کہیں سے آ جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو کوئی دروازہ کھڑکا کے 200 کروڑ پکڑا جائے گا، جیسے کہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ لوگ اس طرح کی بات کر کے تو اپنے چینل پر دیتے ہیں۔ میں یہ بات نہیں کرتی، اللہ کی طرف سے لازمی آپ کو غیب سے مدد حاصل ہوگی، جو ہے آپ کی ضرورت اس سے پوری ہو جائے گی، اور آپ اس عمل کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہوتی رہے گی انشاءاللہ، آمین۔